तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और आपसे कहा था कि कई सारी हमारी ईयर लॉन्च मिसाइलें हैं जिनका कि कई समय से टेस्ट पेंडिंग है। एक्चुअली डीआरडीओ ने इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी थी और पहले ही इनके टेस्ट को लेकर कई सारे नोट ऑफ वार्निंग भी इशू करवा दिए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो गई थी जिस वजह से इनके टेस्ट सारी तैयारियों के बावजूद नहीं हो पाए। लेकिन फिर खबरें निकल कर आई। अभी एक वीक पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ को कुल 6 ईयर लॉन्च मिसाइलों का टेस्ट करना है, जो कि इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर किसी भी युद्ध की परिस्थिति में भारत फंसता है तो यकीनन यही सारी मिसाइलें होंगी जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगी। और इन्हीं के टेस्ट काफी समय से पेंडिंग थे, जिन्हें कि अब ताबड़तोड़ तरीके से डीआरडीओ करने वाला है। इसके लिए एक ज्वाइंट टीम बनाई जाएगी जिसमें शामिल होंगे डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह और हमारी एयरफोर्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कई सारे टेस्ट किए जाएंगे सुखोई 30 से, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो कि किए जाने हैं हमारे LCA तेजस से। आपको ये भी मैंने बताया था कि जो हमारा तेजस मार्क 1A आने वाला है वो बिल्कुल अगले मंथ अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट ले लेगा। ऐसी परिस्थिति में पहले ही इस बात को इंश्योर किया गया है कि उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाला पूरा वेपन पैकेज उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके। इस वजह से इनके टेस्ट को लेकर सबसे पहले ही सारी जुगाड़ की जाएगी, यानी किसी भी तरह का पेंडिंग काम इसको लेकर एटलीस्ट आर्मामेंट को लेकर नहीं रखा जाएगा, ताकि हमें जो FOC और IOC में प्रॉब्लम्स गई थी कि फाइटर एयरक्राफ्ट तो हमारे पास हैं लेकिन उसमें इस्तेमाल करने वाली मिसाइलें नहीं हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसी तैयारी में एक कदम डीआरडीओ और आगे बढ़ गया है, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल इस मंथ आपको मज़ा आने वाला है, मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो संभावित मिसाइल टेस्ट थे उनमें से थी अस्त्रा मार्क 2। अगर अस्त्रा मिसाइल की बात की जाए तो अस्त्रा मार्क 1A मिसाइल तो हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुके हैं। हमारे Su-30 के लिए इनके ऑर्डर भी दिए गए थे जिनकी की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अस्त्रा मार्क 1 का परीक्षण करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इसमें इस बार नया AESA बैंड सीकर लगाया गया है, जो कि इंडिजिनस डीआरडीओ द्वारा ही डेवलप किया गया है। इससे पहले जो सीकर इस्तेमाल करते थे वो रशियन था, तो हमारे सीकर के साथ भी इसका टेस्ट करना अनिवार्य है, इसलिए इसका टेस्ट किया जाएगा। अस्त्रा मार्क 1 का, अस्त्रा मार्क 2 का किया जाएगा, साथ ही हमारी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का किया जाएगा, शॉ का किया जाएगा, कई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह हैं उनका किया जाएगा, और साथ ही अस्त्रा मिसाइल वगैरह का टेस्ट LCA तेजस से भी किया जाएगा। तो इस तरह के कुल 6 टेस्ट वगैरह बनते हैं जो कि इस टाइम पीरियड में किए जाने हैं। अभी बताया जा रहा है कि इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से नोट ऑफ वार्निंग को इशू करवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डीआरडीओ की प्लानिंग के हिसाब से मल्टीपल नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाए गए हैं, यानी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मिसाइल्स का परीक्षण इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाया गया है वो करवाया गया है 25 से लेकर 28 तारीख तक का। इस बीच बताया जा रहा है कि जो टारगेटेड एरिया है वो है 70 किलोमीटर्स का। 70 किलोमीटर्स का है इन द सेंस यहाँ पर अस्त्रा मार्क 1 का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है, और साथ ही जो VLSR SAM का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसका टेस्ट भी यहाँ पर संभव है। तो बे ऑफ बंगाल में ये टेस्ट होने वाला है। अभी चूंकि 25 से लेकर 28 तारीख तक के बीच में ये नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है, यानी कुल मिलते हैं हमें 4 दिन। तो 4 दिनों में कई सारी मिसाइलों के परीक्षण हम लोग कर सकते हैं, या फिर किसी एक ही मिसाइल का मल्टीपल टेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो दूसरी वाली नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है वो जारी की गई है 30 तारीख से लेकर, यानी 30 मई से लेकर 4 जून तक। यानी देख रहे हैं आप, टाइम पीरियड काफी लंबा है दोनों ही नोट आर्म्स में, यानी मल्टीपल मिसाइलों के यहाँ पर साइन दिए गए हैं कि होंगे ही होंगे। और ये जो 30 मई से लेकर 4 जून के बीच में नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है, इसमें जो टारगेटेड एरिया रखा गया है वो है 330 किलोमीटर का। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली अस्त्रा मार्क 2 का परीक्षण हो सकता है, जिसकी रेंज बताई जाती है 150 से लेकर 160 किलोमीटर के बीच में। इसी के साथ साथ जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम मिसाइल, उनके परीक्षण भी संभवतः किए जा सकते हैं। अगेन मैं आपको कह दूं कि 4-5 दिनों का नोट ऑफ वार्निंग है। इस वजह से किसी मिसाइल को ऑपरेशनल करने के लिए जितने भी टेस्ट वगैरह पेंडिंग है, हो सकता है कि प्रलय मिसाइल की तरह 2 दिनों में लगातार 2 टेस्ट किए जाएं, या फिर एक ही टेस्ट अगर किया गया किसी एक मिसाइल का तो बाकी और भी समय हमारे पास बचेगा इसी नोट आर्म में कि हम लोग बाकी की मिसाइलों के भी परीक्षण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो मेरा अनुमान कह रहा है, कम से कम 4 मिसाइलें तो इस ड्यूरेशन में टेस्ट की जानी है। तो इसके बाद भी काफी हद तक हमारा बोझ कम हो जाएगा। उसके बाद बाकी की प्लानिंग शायद डीआरडीओ नेक्स्ट मंथ करने वाला है। खैर, जो कुछ भी हो, अल्टीमेटली हमारा काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।